जो वास्तविक हकदार जिनको अटल पेंशन योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना जो वास्तविक हकदार है आज तक उनको नहीं मिल पाया है। अपने ग्राम सभा की सर्वे करके मैंने देखा कि आज भी हमारे ग्राम सभा में रास्ता नाला सारा कुछ अभी भी बेकार है। हम कैनवसिंग के लिए गए तो जाके देखा हमारे पूरे ग्राम सभा के अंदर शिवपुर में शमशान पड़ा एक जगह है जहाँ आज भी रोडों में बारिश के समय घुटनों तक पानी भरता है। क्या इससे पहले जो प्रधान रह चुके हैं उन लोगों का कर्तव्य नहीं था वो उनका दायित्व नहीं था कि ये काम पहले हम कराएं। मैं अपने ग्राम सभा के समस्त लोगों से मैं वादा करता हूं कि मेरा प्रथम कर्तव्य अपने गांव का विकास व उन्नति के लिए काम करना और अपने गांव को प्रगतिशील में लेना। क्या पिछले जितने भी प्रधान रह चुके हैं इन लोगों के नज़र में ये सारी चीज़ें आई नहीं। मेरा पूरा कोशिश ये रहेगा कि हमारे गाँव में सभी योजनाओं से मैं लोगों को लाभ पहुँचा पाऊँ। देर आए दुरुस्त आए। नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव पर रोक हटा दी गई है। इसी कड़ी पर सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई थी 21 जून की, और आज 3 दिन उस पर विलंब हो चुका है। अब अति शीघ्र चुनाव की डेट और घोषणा सामने आने वाली है। हालांकि अभी 3 दिन इस आरक्षण को लेकर कोर्ट ने सरकार से मांगे हैं और कोर्ट को उस पर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन चुनावी बिगुल अब बज चुका है। बीते दिनों आपने देखा होगा संदीप चीमा ने जिला पंचायत कुरैया की सीट से अपना चुनावी बिगुल बजाया है। धीरे धीरे करके लोगों के नाम सामने आते चले जा रहे हैं और इसी कड़ी पर आज खानपुर पूरब से सुमंगल राय मेरे साथ मौजूद है। जबकि महिला सीट हुई है तो सुमंगल राय का ये कहना है कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो मैदान पर हैं। सुमंगल राय जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे पत्रकार भाइयों को मेरा हार्दिक अभिनंदन व मेरा नमस्कार, और मेरे समस्त ग्रामवासियों को व मेरे गुरुजन व्यक्तियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन व मेरा नमस्कार। सुमंगल राय जी, मैं पहले सीधे सीधे पूछता हूँ, खानपुर पूरब जो आपकी सीट है महिला प्रधान सीट हुई है और आप आज ने मंच साझा करने के लिए यहाँ पर मुझसे कहा है, ऐसा में कैसे खानपुर पूरब की सीट ये माने कि जो सुमंगल राय हैं वो हमारे लिए एक सही उम्मीदवार हैं? क्योंकि मैंने आज भी सुबह एक पोस्ट की थी कि चुनाव पर कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, निर्भीक, ये सब चीज़ें, शिक्षित, ये लिखना बहुत आसान होता है और इन चीज़ों पर खरा उतरना एक बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे हम मान लें कि सुमंगल राय जो हैं वो खानपुर पूरब के लिए एक बेहतर कैंडिडेट? सर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अलग करने की इच्छा रखता है। जन कल्याण की इस भावना लेकर मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूँ। नहीं, मेरा एक मानना है कि जैसे आपने कहा है कि हर आदमी का एक उद्देश्य होता है जन कल्याण की भावना लेकर, तो क्या जन कल्याण के लिए राजनीति करना जरूरी है? जो हमारे ग्राम सभा की जो हमने परिस्थिति देखा है, आज भी हमारे ग्राम सभा में रास्ता नाला व जो वास्तविक हकदार जिनको अटल पेंशन योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना जो वास्तविक हकदार है आज तक उनको नहीं मिल पाया है। ये सब देखते हुए मैं इस मंच में आया हूँ, और जैसे कि कोई भी छोटा से छोटा काम व बड़ा से बड़ा मिशन पूरा करने के लिए शासन प्रशासन में भागीदारी लेना अति आवश्यक है। व एक संगठन की जरूरत है, उसके लिए एक शक्ति, एक संगठन की जरूरत होती है। मैं कैसे मानूं कि आपकी जनता इस चीज़ पर भरोसा कर ले कि सुमंगल राय वो कैपेबल व्यक्ति हैं, वो सही व्यक्ति हैं? क्योंकि आपके अलावा भी उम्मीदवार होंगे और लोगों ने भी आपके अलावा दावेदारी करी होगी, क्योंकि ग्राम प्रधान एक ऐसी चुनाव होता है जिसमें जो पूर्व वाले प्रधान होते हैं उनकी अगले वाले चुनाव में अहम भूमिका होती है। ये राजनीति का एक सबसे छोटा पायदान है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर मैंने अपने ग्राम सभा की सर्वे करके मैंने देखा कि आज भी हमारे ग्राम सभा में रास्ता नाला सारा कुछ अभी भी बेकार है। जबकि जो पहले प्रधान रह चुके हैं उनका प्रथम काम ही यही होना चाहिए था कि हमारे गाँव के रास्ता नाला ये सारी चीज़ें दुरुस्त करना। जब हम कैनवसिंग के लिए गए तो जाके देखा हमारे पूरे ग्राम सभा के अंदर शिवपुर में शमशान पड़ा एक जगह है जहाँ आज भी रोडों में बारिश के समय घुटनों तक पानी भरता है। क्या इससे पहले जो प्रधान रह चुके हैं उन लोगों का कर्तव्य नहीं था व उनका दायित्व नहीं था कि ये काम पहले हम कराएं? जबकि वहाँ रह रहे लोग आज 40-45 साल से वहाँ बसे हुए हैं, तो आज तक वहाँ का विकास क्यों नहीं हो पाया? लेकिन चुनाव से पहले हर व्यक्ति इसी लहजे में बात करता है, लेकिन चुनाव के बाद, जो चुनाव जीतने के बाद जो चेंज होते हैं, जो बदलाव होते हैं, वो सब एक अलग बात होती है। हर आदमी चुनाव से पहले इसी तरीके से मीठी और लुभावनी बातें करता है, अंततः बाद में चुनाव जीतने के बाद ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। ऐसा क्यों हो जाता है? पिछले जो प्रधान थे वो उनकी सोच था, वो क्यों नहीं कर पाए? पर मेरा जो मानना है, मैं अपने ग्राम सभा के समस्त लोगों से मैं वादा करता हूँ कि मेरा प्रथम कर्तव्य अपने गांव का विकास
व उन्नति के लिए काम करना और अपने गांव को प्रगतिशील में लेना। जैसे आज हमारे ग्राम सभा में महिलाएं बाहर काम पे जाती हैं, अगर हम जिला उद्योग केंद्र से गांव में छोटे छोटे लोन सेक्शन करा के कुटीर उद्योग का निर्माण करें, उससे महिला व पुरुष दोनों को रोजगार मिलेगा। इससे हमारे गांव की प्रगति होगी। पूरे ग्राम सभा के अंदर 8 गांव पड़ता है हमारे ग्राम सभा के अंदर। हमारे पूरे ग्राम सभा के अंदर एक भी बारात घर नहीं है। गांव में कोई भी शादी ब्याह, छोटा से छोटा प्रोग्राम कुछ भी होता है तो उसके लिए रास्ते पे टेंट लगता है। क्या पिछले जितने भी प्रधान रह चुके हैं, इन लोगों के नज़र में ये सारी चीज़ें आई नहीं? क्या पता कोशिश की गई और सफल ना हो पाए। मुझे नहीं लगता कि कभी कोशिश किया होगा, क्योंकि अगर कोशिश करते कम से कम एक गांव में तो एक बारात घर का निर्माण करवा पाते। अभी आपने कहा है कि 8 गांव की ग्राम सभा है, 8 छोटी छोटी जो आपकी ग्राम सभाएं हैं। प्रधान के अलावा 2 और लोग होते हैं जिनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है इस चीज़ पे काम करना। बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, और जिला पंचायत सदस्य, ये भी 2। मैं जो बात कह रहा हूँ मैं सबके लिए कह रहा हूँ। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो क्या इन लोगों से जो पिछले पूर्व में निवर्तमान जो रहे हैं, जो निवर्तमान प्रधान रहे हैं और निवर्तमान बीडीसी मेंबर रहे हैं, निवर्तमान जिला पंचायत रहे, इनकी ओर से क्या आपके गांव पे वो जो सड़क, बिजली, पानी, नाली और जो मैं कहता हूँ मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनको मैं विकास का आधार नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि जिस व्यक्ति ने वोट दी है, जिसका जनाधार है, जिसने आपको चुनकर वहाँ पहुँचा है, जो आपको पहुँचाएंगे, उनकी नैतिक जिम्मेदारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति कि आप उनको सड़क, बिजली, पानी ये मुहैया करवाएं। पर आज आज़ादी के 75-77 साल के बाद आप मेरे साथ मंच साझा कर रहे हैं और किसी ऐसे गाँव पर जो हाईवे से लगता है और उस हाईवे से उस पर सड़क, बिजली, पानी के लिए आज भी समस्या का सबब बना हुआ है, तो ये सवाल तो फिर प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत तक ही सीमित नहीं रहते। ये विधायक जी तक भी जाते हैं, विधायक निधि तक भी जाते हैं और ये सांसद निधि तक भी जाते हैं। चुनाव में हर कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके गाँव में अगर जो आपके कहे अनुसार अछूती रह गई हैं, तो इनके लिए तो ये सब लोग जिम्मेदार हैं। तो अब कैसे लगता है कि एक प्रधान इन सब समस्याओं का समाधान कर पाएगा, जिसमें बहुत सारे लोग, 5 बड़े लोग नाम फेल हो गए हैं? हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि गांव में इन सब सुविधाओं को हम लाए और सबको इसका लाभ पहुंचाएं। हमारे जो विधायक जी हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मात्र 2.5 साल उनके कार्यकाल के बचे हमारे हैं। ग्राम सभा की तरफ वो ध्यान दें और गांव के विकास व उन्नति के लिए कार्य करें। 3.5 साल खत्म हो गए हैं, 1.5 साल अब बचे हैं। आपका चुनाव है अभी सर पर, 1 महीने बाद आपका चुनाव हो जाएगा। चुनाव होने के अब जब मेरा ये मानना है जब ये पंचायती चुनाव जैसे ही खत्म हो गए उसके बाद विधानसभा का बिगुल बज चुका होगा। बिल्कुल। और उसके बाद विधानसभा की तैयारी ऐसे में करनी पड़ेगी। घोषणाएं उस समय बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतरती। जो विकास पिछले 3.5 साल में नहीं हो पाया वो अगले 1.5 साल में कैसे हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आपके अलावा और भी दावेदार मैदान पर होंगे, ठीक है? अभी जैसे मैंने आपसे ऑफ कैमरा पूछा है 4 से 5 लोग हैं, तो उन 4-5 नामों में जो छठा नाम सुमंगल राय का आया है, जो उनकी 5 नामों में एक नाम आपका, एक नाम मेरा है, एक नाम जो आपका है, 5 नामों में एक नाम है। तो कैसे मैं मानूं कि वो एक सूटेबल नाम जो है, जो जिस चीज़ के लिए लिखा जाता है, वो चीज़ जनता निर्धारित करेगी। और हम लोगों के घर में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और मैं वहाँ का नया चेहरा हूँ। मेरा पूरा कोशिश ये रहेगा कि हमारे गांव में सभी योजनाओं से मैं लोगों को लाभ पहुँचा पाऊँ। आज हमारे ग्राम सभा में एक गांव में छोटा छोटा ही काम होता है, कोई ज़्यादा बड़ा काम होता नहीं है। जैसे कि जिनका इंदिरावास नहीं है उनको इंदिरावास दिलवाना, जिनका पेंशन नहीं है उनका पेंशन लगाना, जिनके आधार कार्ड में गड़बड़ी है नाम वगैरह में उसमें संशोधन कराना, जिनका रास्ता सड़क नहीं है वो रास्ता सड़क का निर्माण करवाना, लाइट की व्यवस्था करवाना, ये मुख्य समस्याएं होती है। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा काम होता है। अगर प्रधान चाहे तो ये छोटे छोटे काम को पूरी तरीके से वो करवा सकता है अपनी जिम्मेदारी से। मैं एक सवाल और है आपसे कि आपने कहा है कि महिला सीट हुई है, आपकी श्रीमती जी मैदान पर उतरेंगी अगर चुनाव वो लड़ती हैं तो। हाउस वाइफ हैं? जी, हाउस वाइफ है। और समूह से जुड़ी हुई है। और महिलाओं के लिए काम करता है, काम करती है। बच्चे 2 बच्चे हैं मेरे। कैसे मैनेज हो पाएगा घर और ये सब चीज़ें? अब मेरा संयुक्त परिवार है। परिवार में चुनाव के बाद फिर परिवार में मेरे मम्मी पापा मेरे छोटी बहू भाई सारा कुछ है। तो बच्चों की तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। परिवार का पूरा समर्थन है। हाँ, परिवार का पूरा समर्थन है। मेरे पूरे ग्राम का समर्थन है। और ये प्रधानी के लिए मेरे जो गांव के जो बुजुर्ग जो व्यक्ति है उन्हीं के आग्रह पर मैं इस मैदान में आया हूँ।
ताकि मैं गांव का, उन्हें लगा कि मैं गांव का विकास कर सकता हूँ। तो उस आशय से मुझे उन्होंने प्रेषित किया और मैं इस विज़न को लेकर आज के आधुनिक युग में जो नई सोच को लेकर आया हूँ, तो आगे भी मैं करके बिल्कुल पूरी तरह दिखाऊंगा। आपने एक चीज़ और कही है, अभी ऑफ कैमरा एक बात हो रही थी, आपने एक बात कही कि आपके गांव में 8 तालाब हैं बिल्कुल। जो खाली पड़े हुए हैं। और मैं ये कहता हूँ, जैसे आपका नाम है सुमंगल राय है और आप बंगाली समाज को बिलोंग करते हैं, तो मछली पालन आपके लिए एक बहुत अच्छा व्यवसाय बन बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, इससे हमारे गांव की उन्नति होगा। हमारे जो गांव में जो महिलाएं हैं वो आसानी से इस काम को कर पाएंगे और उससे तो उनकी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं मजबूत होगी। उन तालाबों पे अब तक काम हो पाया है? अब पिछले जो हमारे प्रधान रह चुके हैं, शायद उनकी कमी रही होगी, जो इन चीज़ों की जानकारी वो नहीं पहुंचा पाए उन लोगों के पास। आपने एक चीज़ सभा की महिलाओं में आपने एक चीज़ और कही है कि निम्न स्तरीय कार्य की व्यवस्था आपके गांव में इस चीज़ का बहुत अभाव है, जिसके वजह चलते हुए कि जो लोग गांव के लोग हैं वो शहर काम करने आ जाते हैं, जिससे एक भारी दिक्कत गांव को उठानी पड़ रही है। उन लोगों के लिए क्या प्लान है? दिक्कत कुछ उठानी नहीं पड़ रही है, पर अगर लोगों को घर में ही काम मिले तो लोग बाहर जाएंगे क्यों? हाँ, मतलब फिर ये बाहर जाने के लिए भी थोड़ी परेशानी ऐसी एक व्यवस्था बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से हो पाएगा ये सब कुछ? सर देखिए, सरकार बहुत सारी योजनाएं बहुत सारी योजनाओं के तहत लोन सेक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। मैं अपने ग्राम सभा में चाहता हूं कि इस तरीके से छोटी छोटी लोन सारा कुछ सेक्शन करा के अपने गांव में रोजगार की व्यवस्था करना, और मेरा उद्देश्य यही रहेगा ताकि जो हमारे ग्राम प्रगति करे अपनी। मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, फिलहाल जो ग्रामीण स्तर के जो चुनाव होते हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होते हैं, ये पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं होते हैं। लेकिन आज मौजूदा समय में राजनीति और पार्टियां जो हैं वो घर के अंदर चूल्हे तक पहुंच गई हैं। तो ऐसी स्थिति में सुमंगल राय का क्या स्टैंड रहने वाला है? ये क्या है, ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस का यहाँ कुछ अहमियत है, या फिर ये चुनाव ऐसे ही चलेगा जैसे चलता आया है? ना, ऐसा तो भाजपा और कांग्रेस का तो रहा है। हाँ। पर हमारा तो पूरा जो हमारा ग्राम सभा है जो बीजेपी को हमेशा सपोर्ट किया है और मुझे लगता है कि आगे भी सपोर्ट करेगा। तो अब आप भाजपा को सपोर्ट करने वाली बातें करते हैं, मौजूदा समय में नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा बैठी हुई है। ऐसी स्थिति में गाँव का विकास ना हो पाना, ये कहीं दिक्कत का सबब नहीं है? शायद पिछले जो प्रधान रह चुके हैं वो हमारे इन गांव के इन मुद्दों को कभी सामने रख ही नहीं पाए, या गांव की इन समस्याओं के बारे में कभी डिस्कस ही ना कर पाए। और मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि मैं अपने गांव का विकास के लिए मैं उच्च स्तर में इस विषय पर बात करूं। और गांव में कभी आपने सांसद या विधायक जी से कभी इस मामले में बात करने की कोशिश की है गांव को लेकर? गांव की समस्या को लेकर हम कई बार जो हमारे जो जिला पंचायत हैं हमने उनसे भी बात किया है। हमारे गांव में कई सारे लोग वन विभाग में भी रहते हैं जो बिल्कुल ग्राम कंटोपा नहर के इस पार जो फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं। विधायक जी के माध्यम से हमारे यहाँ जगह भी आवंटन करवाया गया। इस विषय में हम कई बार मिले। तो कितना उसमें रिजल्ट आपको पॉजिटिव लगा? रिजल्ट पॉजिटिव मिला और जगह आवंटन भी हुआ और भूमिहीन को जगह आवंटन भी हुआ। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ के जो कमज़ोर व आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व मजबूर लोग हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी दिलवाया उन्होंने। चलिए, मेरी कोशिश रहेगी सुमंगल राय जी एक दिन आपके गांव में आया जाए और गांव की दशा देखी जाए। ऐसे में और कोई मैसेज जो आप अपने यहाँ की जनता को करना चाहते हैं हमारे मंच के माध्यम से कर सकते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से अपने ग्राम सभा में अपने ग्राम सभा के समस्त ग्रामवासी गणों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना वोट एक ऐसे योग्य व्यक्ति को दीजिए जो आपकी समस्याओं का समाधान कर पाए, आपकी आवाज़ को आगे बढ़ा पाए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साथियों, मैंने जैसे कहा था, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को नैनीताल हाईकोर्ट ने जो लगी हुई रोक थी वो आज हटा दी है। अब इस पर अगले 3 दिन आरक्षण पर बात होनी है, उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जानी है। चुनावी बिगुल बच चुका है। लोगों ने पर्चे पहले ही खरीद लिए थे, कुछ लोगों ने, कुछ लोग अब खरीदेंगे। धीरे धीरे करके लोग मैदान पर हैं। और जो पंचायत चुनाव होते हैं, यूँ कहिए कि वो पार्टी बेस्ड चुनाव होते हैं, उसमें पार्टी का सिंबल नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की अब दिलों पर वो छाप गड़ चुकी है जिसमें ये चुनाव भी भाजपा और कांग्रेस में होते हैं। ऐसी स्थिति में खानपुर पूरब से सुमंगल राय जी फिलहाल मैदान पर हैं अपनी श्रीमती जी को लेकर, क्योंकि वहाँ एक महिला सीट हो गई है। पुरानी जो प्रधान थे उनकी कार्यकारिणी को लेकर भी सवाल जवाब उनके मन में है, लेकिन उनको ये लगता है कि इस बार खानपुर पूरब की जनता उन पर भरोसा करेगी और तब वो अपने गाँव के लिए
कुछ विकास कार्य कर पाएंगे, उनकी आवाज़ को आगे उठा पाएंगे। हालांकि चुनाव से पहले की गई घोषणा और चुनाव जीतने के बाद किए गए विकास कार्य में हमने हमेशा एक लंबा चौड़ा फासला देखा है, लेकिन अब देखना यह है कि सुमंगल राय अपने किए गए वादों पर कितना खरा उतरते हैं। और एक दिन खानपुर पूरब और उसके आसपास के गाँव पर जाकर सर्वे किया जाएगा चुनाव से पहले, लोगों से वहाँ की समस्याएं पूछी जाएंगी, क्योंकि अब चुनावी बिगुल बच चुका है और हम लोगों को भी अब नेताओं के साथ मैदान पर उतरना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी धन्यवाद आपका। और एक दिन किसी दिन आपके गाँव पर आते हैं और बिल्कुल गाँव के आइए और मैं आपको दिखाऊंगा कि गाँव हमारे के ही गाँव लोगों में से बात की जाएगी, वहाँ गाँव के सीनियर और पुराने लोगों से भी बात की जाएगी, तब देखा जाएगा कि समस्या आखिर है क्या और इसका समाधान क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। बने रहिएगा ऐसी ही चर्चाओं के लिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अपने साथी उज्जवल के साथ, धन्यवाद।